नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करेंगे एक न्यूली लिस्टेड कंपनी का जो रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। और आईपीओ के बाद फिलहाल यदि हम कुछ कंपनी की चर्चा करते हैं ना, तो समझ में आती है कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। और ये कंपनी यदि देखा जाए तो कहती है ये हेड फ्रॉम द आवर वैल्यूड क्लाइंट, जहाँ पे यूएस बेस्ड हॉस्पिटल की बात करते हैं। यूएस फॉर्च्यून 100 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में आती है और ये कहती है कि हमारे पास अवार्ड तो काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। और इसके अलावा ये कंपनी हेल्थ केयर में कारोबार करती है, इसकी सर्विसेज में आती है। इसके अलावा इनकी कहती है कंपनी टेक्नोलॉजीज फील्ड के देखा जाए कि हेल्थ मेडिकल्स जो कि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी फील्ड की बात किया जाए उसमें इनका कारोबार रहा। और इनकी यदि फीचर्स की बात करेंगे कंपनी को, तो कहती है जो इंसाइटफुल इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन मीटिंग्स की बात करती है। इसमें कहती है जो इनका काम है पेयर्स एंड प्रोवाइडर की ऐसे डिटेल मेंशन किया हुआ है। एक्चुअल में क्या करती है ये, एक्चुअल में निवेशकों के मन में ये सवाल बन जाती है कि आखिर कंपनी एक्चुअल में क्या करती है। इसमें देखता है कि ये इनके केस स्टडी और बाकी सारी चीज़ों को लेकर देखा जाता है और इन्होंने अवार्ड्स भी काफ़ी बार मेंशन कर दिया। सर्विसेज में कहते हैं कि पेयर्स का और प्रोवाइडर की सर्विस है। पेयर मतलब क्या है? सिग्नेटरी कोलैबोरेशन विद द पेयर की वजह प्रोसेस ओवर द 150 मिलियन ट्रांजैक्शंस एनुअलिटी की बात किया है। जो वर्क विद द हेल्थ प्लान टू प्रोवाइड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड द इम्प्रूव देयर मेंबर्स एंड प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी। दोस्तों मुझे खुद समझ नहीं आया कि आखिर में हुआ क्या कंपनी के कारोबार से। चलिए, जो भी कारोबार है कंपनी का, एक तो समझ में नहीं आई नहीं, लेकिन जो कंपनी का कारोबार है मोस्टली यदि मुझे समझ नहीं आया तो शायद मोस्टली लोगों को समझ नहीं आ पाएगी आखिर क्या हुआ। यदि आप लोगों को कोई समझ आ पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यदि हम स्किनर की बेस मान लें तो कंपनी कहती है जो कंपनी हेल्थ केयर में कामकाज करती है और टेक्नोलॉजी इनेबल्स सोल्यूशन देती है। और कहती है जो प्राइमरी टू यूएस बेस्ड जो हॉस्पिटलिटी है वहाँ पे इनका कारोबार रहा। न्यूली लिस्टिंग होती है सिग्लिटीज इंडिया लिमिटेड का। और इसमें ये देखा गया कि हम सबसे पहले उन पहलू पे देखते हैं कि आखिर मार्केट में चलती क्या है। दोस्तों इन पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मार्केट में पता है फ्लॉप क्यों होती है? फ्लॉप इसलिए होती है जो फ्रेश इशू कंपनी कुछ लेके आती नहीं है। ऑफर फॉर सेल में क्या होती है, जो जो एग्जिस्टिंग होल्डर बैठे हैं इस कंपनी में, वो अपनी पोजीशन को बेचना चाहते हैं और उन्होंने 2100 करोड़ की शेयर को उन्होंने बेच दिया। भाई बेच दिया तो फिर मार्केट में कोई ना कोई लेने वाला भी था और अच्छे खासे लेने वाले भी थे। और सब्सक्राइब कितना हुआ? केवल 3.20 टाइम्स सब्सक्राइब होती है। और जब सब्सक्राइब इतना कम होता है तो मार्केट में लिस्टिंग, कल की बात हुई थी, कल लिस्टिंग हुआ था और वो 3.5% की लिस्टिंग गेन दिया। और रिसेंटली की बात करें तो 2.5% ज़्यादा गिरावट दर्ज करती है इसके अकॉर्डिंग की बात करें तो। लेकिन जैसे आज की ट्रेडिंग सेशन की हम देखें तो मार्केट में करीब-करीब 7-8% की गिरावट दर्ज करती है। और लगता है कि 10% तक गिरावट शायद इसका जो प्राइस बैंड होगा शायद 10% या 20% की होगी। वहाँ तक ये शायद गिर सकता है। यदि उनकी भी हम नज़र पे डालें तो शायद हमें प्राइस बैंड के बारे में पता चल जाए। इनकी प्राइस बैंड के बारे में ऐसा कुछ कहती है, तो कहती है 10% की प्राइस बैंड है और वहाँ पे जाकर के अटक सकती है। उसके बाद मार्केट दोबारा क्या करेगी, क्या कौन सी रैली बनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। यदि इनकी हम उन पहलुओं को देखें जो कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल के पी से, आज भी यहाँ पे लोगों का क्राउड काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक को खरीदने के लिए। लेकिन जबकि सवाल आती है कि भाई कितनी परसेंट की अर्निंग करती है, वो कहती है तो अर्निंग केवल 5% करती है। 5 से 6% पर शेयर अर्निंग करती है फ्रॉम द फेस वैल्यू। और आरओई और आरओसी का आंकड़ा कहती है 3% से 4%। हाँ, ये आने वाले समय में बेटर हो सकती है, लेकिन फिलहाल ट्रेंडिंग कहता है यहाँ पे गिरावट की ज़्यादा संभावना बनती है। जहाँ तक कंपनी में इंडस्ट्रियल के पी को हमने आंकड़ा किया, हायर टू हायर को देखा, लोअर टू लोअर लगातार क्या कर रही है, बॉटम पे टच कर रही है। करंट रेशियो का मात्रा जो नंबर देखेंगे तो 1.50 कहता है करंट, और डेट टू इक्विटी 0.20 कहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिकंसिलेशन करेंगे, क्योंकि रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या स्टॉक मार्केट हो। तो रिस्क से सबसे पहले परफॉर्मेंस आती है, जो बाकी इनका परफॉर्मेंस लेवल क्या था, दूसरे रिवार्ड का लेवल क्या था, तीसरा रिटर्न का लेवल क्या बना था।
रिटर्न में हमने देखा कि लगातार इसमें गिरावट था और करीब-करीब 10-12% से ज़्यादा गिरावट दर्ज कर ली थी। यदि इनकी रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जो अभी तक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस लेवल है, उसमें सेल्स लगातार बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज किया था जून तक में। सितंबर का जब रिजल्ट आएगा तो कुछ और आंकड़ा के साथ आएगी। शायद यदि बेटर रिजल्ट आती है तो मार्केट फिर दोबारा यहाँ से सस्टेन कर पाएगी, अदरवाइज मार्केट में एक लंबी डाउनफॉल की चांसेस बन जाती है, क्योंकि यदि कंपनी का कारोबार उस लेवल पे नहीं है और आप और ऑफर फॉर सेल करके निकलना चाह रही है, अर्थात ये समझ में आती है कि आखिर यहाँ पे जो पुराने गेम चेंजर थे उन्होंने अपनी गेम चेंज किया और यहाँ से अपनी पैसा निकालने के लिए आ गए, क्योंकि इंडियन मार्केट है, पैसा तो काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक ईयरली ग्रोथ की सवाल है, सेल्स लगातार बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सस्टेन कर रही थी। नेट प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेटर रहा है कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर का। रिस्क फैक्टर को देखें तो 91 दिन के रिस्क फैक्टर को बात करती है, और इसके अलावा यदि बैलेंस शीट फिगर को देखें तो यहाँ पे कंपनी के पास कर्ज धीरे-धीरे कम किया था। अब सितंबर का डेटा आएगा तो कुछ और निकल के आएगा। जबकि कंपनी के पास जो फिक्स एसेट था वो भी 8,600 करोड़ की, और जो इन्वेस्टमेंट था वो कुछ नहीं था। उधार की बात यदि किया जाए, उधारी वाली सिचुएशन में भी कंपनी के पास यदि रिस्क को देखें, उधार रिस्क जिसको हम कहते हैं, करीब 11-1200 करोड़ के आसपास की बात करते हैं। अब 1200 करोड़ में अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, वो बनती है करीब 23% के आसपास, और नेट प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी कम बनता है, करीब लगता है कि इसके अकॉर्डिंग 5% के आसपास नियरली लटक जाता है। तो 5% के आसपास की लटकती है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। जबकि अदर सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा नहीं रहा, जो कि इनके इंटरेस्ट को क्या करती है, डैमेज ना कर एडजस्ट ना कर पाए। पीयर्स में जीएमआर एयरपोर्ट्स राइट्स। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कंपनी को, यदि ये हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी थी तो भाई इसको फिर यहाँ पे कंपेयर क्यों किया गया जीएमआर एयरपोर्ट से, रेगुलेटरी से, रतन इंडिया से, तो मुझे लगता है कि इनको एनेक्स ग्रीन से। तो इनका कारोबार कुछ और है और दिखाती कुछ और है, ऐसा बात करती होती हो सकती है। यहाँ पे देखा गया कि कहते हैं पेयर एंड प्रोवाइडर सेगमेंट की बात उन्होंने कहा कि यूएस बेस क्लाइंट की इन्होंने डील की है। फिलहाल यहाँ पे होल्डिंग की सवाल नहीं है कि कितनी परसेंट होल्डिंग उन्होंने हटाई थी। आखिर होल्डिंग तो हटाई नहीं, क्योंकि उनकी पोजीशन क्या था, पीयू लेके आई है कंपनी। एनालिसिस पार्ट में कुछ तो अच्छी बातें हैं, जो कि कहती है इम्प्रूवमेंट भी किया था, रिटर्न भी अच्छा खासा दिया था। कुछ सालों बेस्ड डेटा को देखेंगे तो वहाँ भी कहती है कि सेल्स तो बढ़ोतरी देखा था, प्रॉफिट भी बढ़ी थी, स्टॉक प्राइस सीजीआर उस लेवल पे ग्रोथ लेवल नहीं बनी। तो फिर इसके चार्ट लेवल में लगातार पिछले 2 दिन के चार्ट है और उसमें लगातार डिप की तरफ भाग रही है। यदि इन केस इनका सितंबर का रिजल्ट बेटर आ सकता है तब तो मार्केट सस्टेन कर पाएगी, अदरवाइज मार्केट के लिए सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट फिलहाल अभी एक चीज और देखने वाली बात है, फिलहाल मार्केट ही गिर रहा है। जब मार्केट गिरेगा सबके सब प्रॉफिट लेके निकलने के चांसेस में है। क्यों? मार्केट क्रैश क्यों होता है? और गोल्डन रूल कहता है जो जब भी इंटर किए हैं उसके उसी टाइम पे एक प्लान करना पड़ेगा कि कितने दिन के लिए स्टे करना चाहते हैं, और वहां पे कुछ इमरजेंसी आ जाए तो इसमें स्टे की टाइमिंग देखना है। नीचे जैसे जाती है तो रिस्क को बिल्कुल देखना है, नहीं तो फिर इमरजेंसी के चक्कर में आप चला गया। प्रॉफिट जब दिखता है तो उसको बुक करना है थोड़ा थोड़ा पार्ट करके, और क्या करना है, अपनी खुद की प्रिंसिपल, खुद की स्ट्रेटजी बना करके यदि रिस्क फैक्टर को देखेंगे तो बेटर रिजल्ट निकल के आ सकती है, बेटर रिजल्ट के साथ बेटर रिटर्न भी मिल सकती है। हमारी साइड से किसी भी कंपनी को लेकर ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं, ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करते हैं और आपके सामने एज ए लाइव रखते हैं विदाउट किसी एडिशन और मॉडिफिकेशन को लेकर। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।